हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चलिए मैं फिर मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर क्लास 9th के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम था, जो पढ़ रहे थे बहुत दिनों से, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर का न्यू टॉपिक जो आज है, हमारा आज का न्यू टॉपिक है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जिसने अच्छे ढंग से अपना होमवर्क बनाकर भेजा था। पहला है ग्रेसी आर्या 9A, हर्ष कुमार 9A, किरण कुमारी 9A, विवेक कुमार 9A, अंशु कुमारी 9C, आंचल कुमारी 9A, काजल कुमारी 9C, विश्वजीत कुमार 9B, किरण कुमारी 9C, काजल कुमारी 9C, अंशु कुमारी 9C, काजल कुमारी 9C। इन सभी बच्चों ने अच्छे ढंग से होमवर्क बनाकर भेजा था। तो चलिए न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा आज का न्यू टॉपिक है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड, जिसका इंग्लिश होता है वास्तविक विलयन का ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन का सस्पेंशन एंड कोलाइड का कोलाइड्स। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो इन सभी को पढ़ने के पहले हम सभी जानेंगे कि विलयन क्या होता है। जैसे देखिए, दो या अधिक पदार्थ का मिश्रण, दो या उससे अधिक पदार्थ का मिश्रण विलयन, दो या अधिक पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन, निलंबन या कोलाइड हो सकता है। तीनों में से आपका कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन क्या है। विलयन में हम बोल सकते हैं कि सर दो या अधिक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि विलयन क्या है। विलयन किसे कहते हैं? कि दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। तो एक वर्ड आया समांग। इस समांग का अर्थ क्या है? समांग का अर्थ है कि सर विलयन के सभी भागों में एक रूपता। अतः कहने का अर्थ हुआ कि विलयन का संगठन जो भी मिले एक रूप हो, मतलब एक समान हो। और ऐसे विलयन में, विलयन के पदार्थों के बीच जो है कोई भी रासायनिक संयोग नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जब भी हमारा ऐसा हो, दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। और समांग का अर्थ हुआ कि विलयन के सभी भागों में एक रूपता। और इस बात का भी ध्यान रहे कि जो भी पदार्थ को मिश्रण कर रहे हैं उन पदार्थों के बीच कोई भी केमिकल रिएक्शन, डेट मीन्स रासायनिक संयोग नहीं होना चाहिए। जनरली होता क्या है, किसी पदार्थ को किसी विलायक, डेट मीन्स सॉल्वेंट में घुलाने पर विलयन बनता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नमक है ना, सॉल्ट होता है। सॉल्ट को, नमक को जल में घुलाने पर विलयन बनता है। नमक को जल में घुलाने पर जो है जल में नमक का विलयन प्राप्त होता है। पानी में नमक क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को जल में घुलाने पर क्रमशः अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के विलयन जल में बनते हैं। तो इस तरह का हुआ।
तो आप विलयन के बारे में समझ गए कि सर विलयन किसे, ध्यान सिर्फ इसी बात का याद रखेंगे कि विलयन दो या अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब दूसरा है कि विलायक किसे कहते हैं। विलायक के बारे में जानेंगे। विलायक कहता है आप जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है, उस द्रव को विलायक कहते हैं। उस द्रव को विलायक कहते हैं। चलिए, तो मैंने लिखा कि विलायक किसे कहते हैं। चलिए, हम तो जान गए कि सर विलयन क्या है, विलयन के बारे में जान गए कि सर दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। अब विलायक में है कि जिस द्रव में, मान लीजिए जिस तरह से अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि पानी में जब नमक को घुलाया जाता है, अब घुला किसे रहे हैं, जल में नमक को घुला रहे हैं, तो नमक आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। इसलिए मैंने लिखा जिस द्रव में, कोई भी द्रव हो, चाहे वो वाटर हो, पेट्रोल हो, मिल्क हो, कोई भी लिक्विड हो, में किसी पदार्थ को, जिस पदार्थ को आप घुला रहे हैं, उस पदार्थ को, उस द्रव को, वो जो द्रव है उस द्रव को, सॉरी जिसे घुलाते हैं उसे नहीं, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुला रहे हैं उस द्रव को, लिक्विड को विलायक कहा जाता है ना। चीनी को विलायक नहीं कहेंगे, मैंने पहले गलती से कह दिया था कि जिस द्रव में, अगर वाटर में, पानी में चीनी को घुला रहे हैं तो पानी हमारा जो है विलायक कहलाएगा। अगर हम विलायक जिस जगह जिक्र करेंगे उस समय आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा सर बात विलायक का कर रहे हैं, मतलब किसमें किस पदार्थ को घुला रहे हैं, है ना, वही क्या होगा, उस पदार्थ का विलायक होगा। अगर हम पानी में चीनी को घुला रहे हैं तो मेरा पानी क्या है, चीनी को किसमें आप घुला रहे हैं, पानी में, तो पानी डेट मीन्स क्या है, विलायक है। इसलिए मैंने लिखा जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। और जो है विलयन में, जो भी विलयन में विलायक होता है, विलयन में विलायक परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। विलायक कौन सा माध्यम कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम, ध्यान रखेंगे, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। विलयन में ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि सर विलयन में विलायक डैश माध्यम कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। कैसा मीडियम कहलाता है, डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। इसके बाद चलिए विलायक के बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे, विलय। विलय क्या है, विलय जो है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है उसे विलय कहते हैं। चलिए तीसरा है कि विलय क्या है। ये तीनों बातें जानना जरूरी है। क्या विलय क्या है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है वह विलय कहलाता है।
चलिए, मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है उसे विलय कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। इसलिए मैंने लिखा जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है वह विलय कहलाता है। इसका कहने का है, अगर हम पानी में चीनी को घुला रहे हैं तो चीनी मेरा क्या है? विलय है। पानी मेरा क्या है? विलायक है। और चीनी पानी को जो घुलाएं, जो घुला, वह विलयन है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो विलयन क्या है, एक बार आइए शॉर्ट में तीनों के बारे में जान लेते हैं। हमें जानना होगा कि विलयन, सबसे पहले ये वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड को पढ़ने के पहले हम सभी जानेंगे कि विलयन, विलायक और विलय क्या होता है। विलयन में कहा कि दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग का अर्थ हुआ कि सभी जगह एक रूपता है ना पदार्थ का। तो विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलायक जो है जिस द्रव में ध्यान रखेंगे, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है, उस द्रव को याद देंगे, उस द्रव को विलायक कहा जाता है। उसके बाद विलय क्या है? जो पदार्थ द्रव में घुलकर, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है वह विलय कहलाता है। तो आइए अब हम विलयन, विलायक और विलय को एक एग्जाम्पल की मदद से तीनों को अलग करते हैं कि वह एग्जाम्पल क्या है। चलिए, हमको आइडेंटिफाई करना है क्या कौन विलयन है, कौन विलायक है और कौन विलय है। चलिए, मान लेते हैं कोई मिश्रण है और यह जो मिश्रण है आपका चीनी प्लस जल, चीनी को जल में घुलाते हैं तो चीनी मेरा क्या हो गया? विलय हो गया। चीनी मेरा क्या हो गया? क्योंकि जिस पदार्थ को द्रव में घुलाया जाता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? विलय। आप जल में किसे घुला रहे हैं? चीनी को। अब जो है ये जल जो क्या हो गया? जल आपका जिस द्रव में किसी पदार्थ को, डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाते हैं, चीनी को किस में घुला रहे हैं? जल में। तो जल हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। अब जब चीनी पानी आपस में घुल गया तो ये एक क्या हो गया? शरबत बन गया, मीठा पानी हो गया, है ना। ये क्या हो गया? चीनी पानी बन गया, है ना। तो ये जो बना इसे हम विलयन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो इस तरह से हम पता कर लिए कि किसी भी विलयन में अगर जो घुला हुआ है, हम तीनों को आसानी से पहचान सकते हैं कि सर इस मिश्रण में अगर चीनी और पानी का क्या है? घोल है, उसमें चीनी को विलय कहते हैं, जल को विलायक कहते हैं और चीनी पानी जो घुल के जो भी मेरा प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को विलयन कहते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को कि सर विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। यह काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद जो है और याद रखेंगे, सामान्यतः जो है
विलयन में जो पदार्थ, एक ट्रिक और है, सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे विलय, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या, इसे मैं लिख कर बताता हूँ, काफ़ी आसान है। मैंने कहा कि सामान्यतः, ध्यान देने योग्य बात है, विलयन में जो पदार्थ, सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ एक डिफिनेशन में सारा का कम मात्रा में रहता है उसे विलय, और जो अधिक मात्रा में रहता है जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। चलिए, एक ट्रिक यह भी है, और याद रखेंगे अधिकांश विलय जो होता है आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। मैंने कहा कि सर सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में, किस मात्रा में, कम मात्रा में रहता है उसे विलय कहा जाता है, और जो अधिक मात्रा में रहता है, ध्यान देंगे, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। आप इस तरह से घेरेंगे नहीं, ये मैं ऐसे राउंड राउंड सर्कल समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा कि सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे विलय कहते हैं। रेड जो है विलय, कम मात्रा में जो होगा उसे विलय कहेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे, और इस दोनों का मिश्रण तो विलयन कहलाता है। विलयन में कोई भी कन्फ्यूजन आपको कभी भी होने वाला नहीं है। तो कहने का अर्थ हुआ कि सर सामान्यतः विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे विलय, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। आप गौर करें, अगर घर में चीनी पानी का शरबत बनाते हैं, चीनी पानी का घोल तैयार करते हैं, आप चीनी ज़्यादा देते हैं या पानी ज़्यादा, ऑब्वियसली वाटर आपका ज़्यादा लेते हैं, तो पानी ज़्यादा लेते हैं, तो पानी क्या है आपका, अधिक मात्रा में क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और आप कम मात्रा में क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, वह चीनी क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और विलय अक्सर 90% केस में सॉलिड होता है ना, विलय आपका ठोस होता है, वे कम मात्रा में जो होगा विलय, है ना। अब कोई बच्चा कह देगा नहीं सर, हम अगर चीनी ही ज़्यादा ले लेंगे, पानी ही कम ले लेंगे, तो उस समय तो आपका चीनी ज़्यादा ले लिए हैं तो चीनी क्या हो जाएगा, विलायक होना चाहिए। लेकिन क्या तुम यह सोचो, जब चीनी ज़्यादा ले लेंगे, पानी कम लेंगे, क्या उस पानी में चीनी घुलेगा? जब घुला ही नहीं तो विलयन किस काम का, विलयन ही नहीं कहलाएगा वो, है ना। तो ऐसा कहना उचित होगा, ये आप सभी कदापि ऐसा नहीं सोचेंगे, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर दिमाग लगाते हैं, है ना, कि सर ऐसा कर दिए तब ऐसा, तब तो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका मैंने रीज़न दिया, क्योंकि जब चीनी ज़्यादा ले लेंगे, पानी कम ले लेंगे, तो वो घुलेगा चीनी क्या, जब घुलेगा ही नहीं तो वो सॉल्यूशन किस बात का, विलयन ही नहीं कहलाएगा ना, घुलना चाहिए।
घुलने के लिए आपको पानी या जो भी लिक्विड हो उसकी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और जिस चीज़ को घुला रहे हैं उससे कम होना चाहिए। तो घुलाने वाले चीज़ को ही तो विलय कहते हैं, और उसे कम मात्रा में घुलाते हैं इसलिए उसे विलय, और जो अधिक मात्रा में रहता है विलयन में उसे हम विलायक कहते हैं। इस तरह से अब हमको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से विलय, विलयन और विलायक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ेंगे, बहुत तरह का विलयन है ना, तो उस विलयन के बारे में जानेंगे। चलिए अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार है ना, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरा कहना होगा कि सर विलयन मुख्यतः जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक होते हैं जलीय विलयन, एक होता है जलीय विलयन, और दूसरा होता है अजलीय विलयन, अजलीय विलयन। तो चलिए हम सभी जानते हैं कि अजलीय विलयन जो है यह क्या है। अजलीय विलयन में क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ को, अजलीय विलयन में क्या हुआ? किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। उसे जलीय विलयन कहते हैं। मैंने कहा कि सर जलीय विलयन, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जलीय विलयन, एक होता है जलीय विलयन, और दूसरा होता है अजलीय विलयन। जलीय विलयन में कहा कि सर जो पदार्थ सिर्फ और सिर्फ, जो पदार्थ सिर्फ और सिर्फ जल में घुलता है वह क्या बनता है? विलयन बनता है, इसलिए उसे जलीय विलयन कहा जाता है। इसलिए मैंने लिखा किसी पदार्थ को जल में घुलाकर, किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन तैयार होता है, दैट मीन्स जो विलयन बनता है, उस विलयन को जलीय विलयन कहते हैं। जैसे नमक हो गया आपका, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट के जल में बने विलयन इन पदार्थों का जलीय विलयन है ना। ये सभी पदार्थ जिनका जिनका नाम लिया, जैसे मैंने नमक लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ये सभी जल में डिजॉल्व आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए ऐसे विलयन को हम जलीय विलयन कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ इसके अलावा जिनका जिनका मैंने नाम लिया, इनके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है आपका जल में नहीं घुलता है, जल के अतिरिक्त जो है किन्हीं दूसरी चीज़ों में घुलता है, अन्य द्रवों में घुलते हैं, वैसे विलयन को अजलीय विलयन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वैसे पदार्थ जो जल के अतिरिक्त किसी अन्य विलयन में घुलते हैं, वैसे विलयन को अजलीय विलयन कहा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ, इसमें लिखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल के अतिरिक्त, जो अतिरिक्त कहने का है, जल के अतिरिक्त मतलब जल के अलावा, अतिरिक्त किसी दूसरे द्रवों में
घुलकर विलयन बनाते हैं। तो मैंने जलीय विलयन में कहा कि सर कुछ ऐसा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है, जल में अनडिजॉल्व होते हैं, लेकिन वे किसी अन्य द्रवों में घुलकर विलयन तैयार करते हैं, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे आपका है एल्कोहल, वाटर में नहीं घुलता है, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सभी मुख्य इन द्रवों में बने विलयन अजलीय विलयन कहलाते हैं। डैट मीन्स एक मोटा मोटी आपको यही बात याद रखना है कि सर जो पदार्थ जल में न घुले वह विलयन आपका अजलीय विलयन होगा, और जो आपका जल में घुलेगा वह आपका क्या होगा, जलीय विलयन होगा। जलीय विलयन में मैंने आपको बताया नमक, अमोनियम क्लोराइड है ना, ये सभी आपका जल में घुलता है, इसलिए ये सभी जो है जलीय विलयन कहलाता है। और ये सभी क्या हैं, आपका कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं, वैसे पदार्थ को कहा जाता है अजलीय विलयन कहा जाता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एल्कोहल है, एसीटोन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये सभी अजलीय विलयन का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक जलीय विलयन और दूसरा अजलीय विलयन। चलिए एक और विलयन है, उस विलयन का नाम है वास्तविक विलयन, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, वास्तविक विलयन पूर्णतः समांग होता है। इसमें विलय के कण, देखिए विलय आपको अभी मैंने तुरंत समझाया कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। तो विलय कहने से आपके दिमाग में यह बात आ गया होगा कि सर विलय आप कह रहे हैं, मतलब विलयन में जिस पदार्थ को डिजॉल्व करा रहे हैं, घुला रहे हैं, उसको विलय कहते हैं। जैसे पानी में अगर चीनी घुला रहे, चीनी क्या है, विलय है। तो किसी भी चीज़ को घुलाते हैं तो उसमें विलय के कण, विलायक, दैट मीन्स विलायक क्या बोले, जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे वाटर है तो वाटर क्या हो जाएगा, जल हमारा विलायक हो जाएगा। विलायक के कणों के मध्य जो है विलय के कण जो है विलायक के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, सोडा का जलीय विलयन हो गया, सिरका हो गया, ये सभी जो है वास्तविक विलयन का ही उदाहरण है। आपने देखा होगा जब आप चीनी पानी का घोल तैयार करते हैं तो जब पानी में चीनी घुल जाता है तो चीनी आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। इसका रीज़न यही हुआ कि चीनी जो हमारा, जिसे हम विलय कहते हैं, वह विलय जो है विलायक के कणों के मध्य जो भी रिक्त स्थान होते हैं, मैंने लिक्विड का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। तो दो कणों के बीच ये जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इन रिक्त स्थानों के बीच ही विलय के कण प्रविष्ट कर जाते हैं और हमें वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से चीनी पानी का घोल तैयार हो जाता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं, दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए मैंने कहा वास्तविक विलयन पूर्णतः समांग होता है। इसमें विलय के कण विलायक के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। जैसे नमक,
चीनी, सोडा का जलीय विलयन, सिरका, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स वास्तविक विलयन के ही उदाहरण हैं। इसके बाद विलयन का प्रमुख गुण, चलिए अब जानेंगे कि विलयन के प्रमुख गुण। आपका क्वेश्चन रहेगा विलयन के प्रमुख गुणों को बताएं, तो आप लिखेंगे विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला गुण होता है विलयन का, विलयन जो है स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। विलयन आप जब नमक और पानी का विलयन देखते हैं तो आपको कहीं पर भी नमक घुलने के बाद नमक दिखाई नहीं पड़ता होगा, वह साफ और पारदर्शी दिखाई पड़ता है। इसलिए मैंने लिखा कि विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। दूसरा है कि विलयन को कुछ समय तक स्थिर अगर छोड़ दिया जाए, स्थिर छोड़ देने के बावजूद भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तीसरा गुण है वास्तविक विलयन में विलय के कण विलायक के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में छिपे रहते हैं और इसे मैक्रोस्कोप से देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। चौथा इसका गुण है, फोर्थ नंबर, विलयन समांग होता है, अर्थात विलयन के सभी भागों का संगठन एक होता है। उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट है, विलयन के अवयवों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ है अगर चीनी और पानी का विलयन है तो उस सॉल्यूशन को अगर हम अलग अलग करना चाहेंगे छान कर, तो हम उसे चीनी और पानी को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं। और विलयन के कणों का व्यास जो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ये विलयन के कणों का व्यास होता है। तो ये पांच ये सभी जो हैं विलयन का प्रमुख गुण है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का होमवर्क है कि इस चैप्टर का जितना भी शॉर्ट टाइप है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसे बनाकर आज शाम तक या हो ज़्यादा से ज़्यादा कल 7 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। केमिस्ट्री एक्सरसाइज 2 का अति लघु प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अपने से बनाना है, बुक का हेल्प लेकर, और उसे बनाकर भेजना है। तो आप सभी अच्छे से कर लेंगे। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक बात मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को देना चाहूँगा कि फिजिक्स में एक्सरसाइज 1, 2, 3 आप लोग का ख़त्म हो चुका है। तो हम किसी भी दिन उसका आपको एक दिन इन्फॉर्मेशन देकर टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑनलाइन लिंक के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा। उसका मेथड होगा कि उसमें टाइमिंग होगा आपका जितना, जैसे ऑब्जेक्ट आप अपने यहाँ क्लास में वेडनेसडे क्यूज चलता था, 15 क्वेश्चन रहता था उसमें, जो कि 3 मिनट का होता था, 30 नंबर का। तो उसी तरह से आपका 15 क्वेश्चन होगा और सिर्फ उसके लिए 4 मिनट होगा, या 4 नहीं तो फर्स्ट टाइम में 5 मिनट का समय रहेगा और उस लिंक के थ्रू आपको क्यूज देना है। तो आप लेसन 1, लेसन 2,
लेसन 3 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चैप्टर के लास्ट से भी और चैप्टर के बीच से भी इसे तैयार रखेंगे। मैं एक दिन इन्फॉर्मेशन आई थिंक या आपका जो है रक्षाबंधन के बाद जो है 3-5 तारीख को आपका क्यूज होगा, तो आप सभी रेडी रहेंगे और अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी घर पर रहें, अच्छे से क्यूज का तैयारी करें और ये होमवर्क आपको बनाकर कल भेजना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।